अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बना रहे हैं मैंगो क्रस्ट। इसे आप साल भर के लिए या 1.5 साल के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। रेसिपीज़ में काम आता है। आप इसका मैंगो शेक बना सकते हैं। कोई मेहमान आ गए हैं, झटापट मैंगो शेक बना दीजिए। डेजर्ट में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केक्स बनाने में, आइसक्रीम बनाने में। चलिए किचन लज़्ज़त की तरफ देखते हैं पूरा प्रोसेस और बनाते हैं मैंगो क्रस्ट। मैंगो क्रश बनाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर 4 मैंगो लिए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंगो जो है वो साफ़ सुथरे लें आप। इस तरीके से येलो हो तो ज़्यादा अच्छा है, मीठे मैंगो हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इसको जो है अगर आप चाहें तो छील दीजिए इसके स्किन को और फिर इसको पीसेस करके लीजिए। मैं इसके पीसेस नहीं बनाऊंगी बल्कि मैं इसको निचोड़ के लूँगी और इसका पल्प मुझे हासिल करना है। तो चलिए इसका पल्प निकालते हैं हम। देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 मैंगो का पल्प यहाँ निकाल लिया है। इसका अब हम बनाएंगे मैंगो क्रश। ये क्रश जो है 1 ईयर के लिए या 1.5 ईयर के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। मैंगो क्रश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए फ्लेम पर रख दिया है एक हैवी बॉटम का पैन। हैवी बॉटम का ही लीजिए ताकि जो है ये पल्प जले नहीं। इसमें वाटर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। देखिए इसको चलाते हुए पकाएंगे हम इसको। इसकी क्वांटिटी हमें कम करनी है। जब इसमें बॉईल आएगा तो फिर मैं इसमें शक्कर शामिल करूँगी। अगर मीठे मैंगो हैं तो शक्कर कम जाएगी और अगर फीके हैं तो ज़्यादा शक्कर डाल सकते हैं। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शक्कर शामिल कीजिए। देखिए बॉईल आ गया है और अब मैं इसमें शुगर शामिल कर रही हूँ। 1 प्याली शुगर डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। देखिए इसका कलर जो है डार्क हो गया है हल्का सा शक्कर डालने से। इसे हमें चलाना है अभी और चलाते रहेंगे हम। यहाँ पर जो है शक्कर मिलाने के बाद में मैंने इसको ठंडा कर दिया है, फ्लेम बंद कर दी है और अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक मिक्सी ग्राइंडर में और इसको जो है हम एक पेस्ट बना लेंगे बहुत ही अच्छा सा, ताकि इसका टेक्स्चर अच्छा सा हो जाए हमारे मैंगो क्रश का। जैसे कि मैंने आपको बताया है इसमें हम पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। कि ये सारा आ गया है हमारे ग्राइंडर में और अब जो है हम इसे ग्राइंड करेंगे और पेस्ट बनाएंगे, एक बहुत ही अच्छा फ़ाइन पेस्ट। देखिए यहाँ पर ये फ़ाइन पेस्ट बन चुका है और नाइस। इसी वॉक में हम अभी इसे डाल रहे हैं और अब हम इसको पकाएंगे और इसको टेक्सचर देंगे हम मैंगो क्रश का। देखिए वीवर्स, अब दोबारा से मैंने इसको पकाने के लिए रख दिया है। सच्ची बात तो ये है कि अगर आप इसको ग्राइंड ना करें और अगर इसको आप ना छानें तब भी जो है ये बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए जैसे कि मार्केट में मिलता है, हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और इसको जो है हमने छान भी लिया है। तो इसे अभी हम पकाएंगे। हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि हमको इसका टेक्स्चर सही ना मिल जाए। मीडियम फ्लेम पे इसको हमें पकाना है, हाई नहीं करना है वरना ये जल जाएगा और फिर ये बेकार हो जाएगा। इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, थिक हो गया है और कंसंट्रेट भी हो गया है काफ़ी। इस स्टेज पर जो है मैं गैस बंद कर देती हूँ। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंगो क्रश बन के तैयार है। इसका टेक्स्चर देखिए, कलर देखिए, बहुत ही अच्छा बना है और इसको जो है अब हम प्रिजर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा बनाया है, लेकिन आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाइए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये बहुत काम की चीज़ है जब मैंगो नहीं होते हैं, क्योंकि मैंगो तो सीजनल होते हैं, 4-5 महीनों में ख़त्म हो जाते हैं मार्केट से। और इसके लिए जो है आप बना के रखिए। इसकी आइसक्रीम बनाइए, मैंगो शेक बनाइए। आप जो है इसे मुख्तलिफ़ किस्म के डेज़र्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, केक में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके की नई नई रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।